स्वागत है आप सभी का डिवाइन बेबी सोल में। जो निसंतान दंपति है या फिर कोई श्रेष्ठ संतान की चाह रखता है तो आज का ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। जो दंपति श्रेष्ठ संतान की चाह रखते हैं उसको इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। कहा जाता है कि जो दंपति पुत्रदा एकादशी का निष्ठापूर्वक पाठ करते हैं या फिर इस दिन उपवास करते हैं तो उसको अवश्य ही श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और संतान उत्पत्ति में कोई विलंब नहीं रहता है। पोष माह में शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार पोष पुत्रदा एकादशी व्रत 21 जनवरी 2024 को रखा जा रहा है। इस दिन जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और साथ ही इसका भजन और अर्चना की जाती है। इस दिन पूरे विधि विधान और सच्चे हृदय से भगवान विष्णु का पूजन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और संतान की प्राप्ति भी होती है। ये व्रत मुख्य स्वरूप से संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ ही पोष पुत्रदा एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी इसका फल आपको शीघ्र मिल सकता है। पोष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ने या श्रवण करने से व्यक्ति को संतान प्राप्ति के साथ सभी सुखों की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। बहुत समय पहले भद्रावती नगर में सुकेतु नामक राजा राज्य किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम शैवा था। शादी के कई वर्ष हो जाने के पश्चात भी उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। इसी व्यथा के कारण एक दिन राजा और रानी मंत्री को राजपाट सौंपकर वन को चले गए। इस दौरान संतान न होने के दुख के कारण उनके मन में आत्महत्या करने का विचार आया, लेकिन उसी समय राजा को यह बोध हुआ कि आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है। वहीं पर अचानक उन्हें वेद पाठ के स्वर सुनाई दिए। आवाजें आने लगी, वेदों की रुचा सुनाई देने लगी। जिस दिशा से वे वेद पाठ की ध्वनि आ रही थी वे उसी दिशा में बढ़ते चले गए। जब वे साधुओं के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई, जिसके बाद साधुओं ने उन्हें पोष पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व को समझाया और इसका कैसे विधि विधान के साथ व्रत रखा जाए वो भी समझाया। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने पूरी निष्ठा और नियम के साथ पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसीलिए निसंतान दंपतियों के लिए यह व्रत बहुत ही शुभदायी माना जाता है। इस दिन निसंतान दंपति अवश्य ही पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ कीजिए। जरूर ही भगवान आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे और जरूर ही आपको श्रेष्ठ संतान के माता पिता बनाएंगे। धन्यवाद।